each shape is made up of small squares with each side equal to 1 centimeter. ठीक है, अब ये शेप ए है, ठीक है, इस शेप ए को देखते हैं और कह रहे हैं कि इसकी जो ईच साइड है ना, मतलब ये साइड, ठीक है, ये एक जो स्क्वायर सा नज़र आ रहा है छोटा सा, ये एक साइड 1 सेंटीमीटर की है. अब इसमें फाइंड क्या करना है, ए पार्ट है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर. इसका पेरीमीटर अगर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर इस शेप का फाइंड करेंगे तो क्या करनी है, पेरीमीटर होता है कि जो बाउंड्री लाइन होती है क्लोज शेप की, वो फाइंड जो हम करते हैं उसके कहते हैं पेरीमीटर. अब इस शेप में ये साइड, ये साइड, ये साइड, ठीक है, ये सारी साइड्स को सम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा. इसे काउंट करते हैं, ये साइड 1, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ सबके साथ 1 लगा लेते हैं, ये भी 1, ये वाली भी 1, ठीक है, ये 1. अब इन सबको काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ए शेप का 12 और सेंटीमीटर. अभी इस ए शेप का एरिया फाइंड करेंगे. एरिया है तो अब ये जो इनर साइड है इसकी, ठीक है, ये सारा एरिया हमने फाइंड करना होता है. अब ये जो एक स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 के इक्वल, ये वाला स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल, ठीक है, इन सबको अब सम करेंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है. तो ये जो शेप ए थी, यहाँ पर शेप का नाम लिख दिया ए. इसका पेरीमीटर हमने फाइंड किया था तो आया था 12 सेंटीमीटर, ठीक है. इसका एरिया हमने फाइंड किया था तो आया था 7 सेंटीमीटर और एरिया का यहाँ पर स्क्वायर होता है. अब ये बी शेप है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं. पेरीमीटर है तो ये बाहर वाली साइड्स, ठीक है, 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है. बी शेप का, ठीक है, ये बी शेप का पेरीमीटर आ गया था 14 सेंटीमीटर, ठीक है. अब इस शेप का एरिया देखते हैं बी शेप का. तो अब ये जो इनर साइड है, इनको सबको मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इनको, अब ये स्क्वायर्स हैं, इनको काउंट करते जाएंगे. कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये शेप सी दी हुई है, इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, ठीक है. तो इसकी बाउंड्री लाइंस को यहाँ से काउंट करना शुरू करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है. सी शेप का पेरीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर. अब इसका एरिया फाइंड करते हैं. तो ये इनर साइड के स्क्वायर्स को सम करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये एरिया था तो 6 और 7 लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. ये डी शेप है, इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं. तो इसकी आउटर साइड को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. यहाँ पर डी शेप का पेरीमीटर आ गया 8 और सेंटीमीटर. अब इसका एरिया फाइंड करते हैं. 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 5 है, ईच ऑफ दिस शेप इज मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर्स. अब इसमें हर शेप कह रहे हैं कि 10 स्क्वायर से बनी हुई है और कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. हर शेप के हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और उसके बाद बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका पेरीमीटर है और सबसे छोटा किसका पेरीमीटर है. शेप ए है, ठीक है. अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं. तो इसे काउंट करना शुरू करें. 1, ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है. इसका पेरीमीटर शेप ए का कितना आ गया, देखिए शेप ए और इसका पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर्स.
बी पार्ट है, ठीक है। आप देखें कि हर शेप में 10 स्क्वायर्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर्स का मतलब ये कि ये जो एक स्क्वायर है, ठीक है, ये दूसरा स्क्वायर हो गया, तीसरा, इस तरह से करते हुए 10 है। अब बी शेप का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो इसके भी बाउंड्री लाइंस को सम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बी का पेरीमीटर कितना आ गया? शेप बी है, इसका पेरीमीटर आएगा 14 सेंटीमीटर्स। ये सी शेप है, अब इसका देखें, इसे भी कैलकुलेट करें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, ठीक है, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड ये 22, ठीक है। सी शेप का कितना हो गया पेरीमीटर? 22 सेंटीमीटर। अब देखें कि सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, ठीक है, सबसे ग्रेटर वैल्यू है 22, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख देना शेप सी हैज़ ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 22 थी, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर 14 है जो कि बी की है, तो शेप बी हैज़ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।